नमस्ते, आप देख रहे हैं द फ्री वॉइस। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनावी योद्धा अपनी तैयारियों में जुट गए हैं तो सियासी जोड़ तोड़ और बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। पर इस बार चुनाव का रण अलग होगा। जी हाँ, यह कोरोना काल में होने वाला चुनाव है, तो सावधानियां तो बरतनी होंगी। मुमकिन है कि इस बार बड़ी बड़ी रैलियां, सड़कों पर कार्यकर्ताओं का हुजूम और पटना के गांधी मैदान में विशाल जनसभाएं देखने को नहीं मिलेंगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह डिजिटल रैलियां, सभाएं और सोशल मीडिया कैंपेन ले लेगा। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव वाकई इतिहास में सबसे अलग होने जा रहा है। पहली बार ऐसी परिस्थिति बनी है जिसको देखते हुए बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरकत में आ गए हैं। उन्होंने राज्य के सभी डीएम और एसपी से अगले 4 महीने में चुनाव की तैयारियां पूरी करने को कहा है। 2 सप्ताह बाद चुनाव आयोग राज्य की पार्टियों के साथ बैठक कर सकता है। इसमें सभी दलों से चुनाव को लेकर फीडबैक मांगा जाएगा। यानी कोरोना के बावजूद चुनाव अपने समय पर कराने की पूरी कोशिश है। यहाँ वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों को देखते हुए सूबे की सभी पार्टियां एक्शन मोड में आ गई हैं। चुनाव प्रचार में माहिर बीजेपी इसमें भी आगे नजर आ रही है। गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह रविवार को राज्य में डिजिटल रैली करने जा रहे हैं। वह इसमें अपने 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और चुनाव की तैयारियों की रूपरेखा तैयार करेंगे। ऐसा नहीं है कि और पार्टियां भी हाथ पर हाथ धरकर बैठी हैं। जेडीयू ने अपने 3 मंत्रियों को पार्टी को डिजिटली मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। वहीं कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक कर चुके हैं। आरजेडी भी अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। पार्टी के आईटी सेल के प्रभारी शैलेश कुमार कहते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जल्द तैयार हो जाएगा। अब जब चुनाव प्रचार के तरीके बदल जाएंगे तो सवाल उठता है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। इसके जवाब में अभी किसी एक पार्टी का नाम लेना जल्दीबाजी होगी। पर मौजूदा हालात को देखते हुए बीजेपी और पार्टियों से आगे दिख रही है। इसकी कुछ ठोस वजहें भी हैं, जैसे बीजेपी खुद को 2014 से डिजिटली मजबूत कर रही है। सोशल मीडिया पर भी उसकी अच्छी पकड़ है। यही नहीं, उसके बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। यानी पार्टी का डिजिटल बेस पहले से ही मजबूत है। फिर डिजिटल प्रचार के लिए आर्थिक संसाधन भी तो बहुत ज़रूरी हैं। फिलहाल तो इस मामले में बीजेपी के आसपास कोई भी पार्टी नज़र नहीं आती है। इसके अलावा बीजेपी का अपना कोर वोट अपर कास्ट, शहरी और मध्यम वर्ग है, जो सोशल मीडिया पर पहले से ही सक्रिय है। यानी पार्टी को अपने कोर वोट तक पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आज की स्थिति देखें तो लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यानी दोनों पार्टी मिलकर अपर कास्ट, शहरी, मध्यम वर्ग और ओबीसी के एक तबके को अपने पक्ष में करने की जुगत में होगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इस सबकी एक बड़ी वजह है। इस सबकी बड़ी वजह प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा है। लॉकडाउन के कारण देश भर में फंसे बिहार के मजदूरों को शुरू में नीतीश ने वापस लाने से मना कर दिया था। इससे उनकी काफ़ी किरकिरी भी हुई थी। विपक्षी दल इसे भुनाने की कोशिश करेंगे। फिर आरजेडी को कमतर आंकना तो बेईमानी होगी। बेशक लालू यादव जेल में हैं और उनकी पार्टी की कमान उनके बेटे तेजस्वी यादव के हाथ में है, लेकिन आरजेडी की अपने कार्यकर्ताओं में मजबूत पकड़ है और वो डोर टू डोर कैंपेन में भी जा रहे हैं। इसमें उनको कांग्रेस का भी साथ मिलेगा, जिसकी सोशल मीडिया पर अल्पसंख्यक और दलित वर्ग में अच्छी पकड़ है। इसकी बदौलत वे चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। पर इस बार सबके बीच दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान भी शुरू हो गई है। लेकिन यह सामान्य है, जो चुनाव से पहले गठबंधन में शामिल दलों के बीच अक्सर होता रहता है। इसके अलावा महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, एनडीए का हिस्सा रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए से टूट चुकी उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी अपने जातिगत वोटों को खिसकने नहीं देना चाहेंगी। कुल मिलाकर इस बार नए चुनावी रण में रणबांकुरों की सियासी लड़ाई दिलचस्प होने वाली है।
ऐसी तमाम और कहानियों के लिए आप देखते रहिए द फ्री वॉइस और साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।